दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मृत्यु इतनी डरावनी क्यों होती है, जबकि सबको पता है कि सबको एक न एक मरना है। फिर भी मरते वक्त मरने से ठीक पहले लोग भय के मारे बेहोश हो जाते हैं और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को खुली आंखों से देखने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो मौत देखने से पहले ही भय के मारे बेहोश हो जाते हैं, उनकी चेतना लुप्त होने लगती है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में आकर के देखें, अगर हम इसके गहराई में आकर जानने की कोशिश करें, अगर हम इसकी सत्यता की खोज करने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे मृत्यु कोई एकाएक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि वह धीमे धीमे चलने वाली लंबी प्रक्रिया है जो जन्म के साथ ही शुरू होती है और उस जन्म का अंतिम पड़ाव मृत्यु है। लेकिन कहाँ और कितने लोग इस मृत्यु को जागरूकता पूर्वक देख पाते हैं। जब हम पैदा हुए थे तब भी हमें पता न था, जब हम किशोर हुए तब भी पता न चला, जब जवान हुए तब भी पता न चला और बूढ़े हुए तब भी पता न चला, तो फिर जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब मृत्यु सामने खड़ी हो, फिर किसे होश रहता है, किसे फुर्सत रहती है जीवन को जानने की। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आदमी अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को पूरी जागरूकता पूर्वक देखे, सजग नेत्रों से देखे, पूरी सजगता के साथ देखे, तो उसे मृत्यु से कोई भय नहीं होगा। क्योंकि तब उसे पता चलेगा कि जिस तरह से एक बच्चा जवान हुआ और जवान बूढ़ा हुआ, ठीक उसी तरह से बूढ़ा आदमी मृत्यु को प्राप्त होना है। यह इस जगत का नियम है। फिर मृत्यु से उसे कोई डर नहीं होगा, बल्कि मृत्यु उसके लिए एक सबसे आनंदमय चीज़ बन जाएगी, जिसमें दुनिया के सारे दुख और तनावों से मुक्ति मिल जाएगी। आदमी जब तक इस शरीर में है, जब तक वह इस जगत में है, तब तक उसके सीमाएं निर्धारित हैं, हर कार्य करने की सीमाएं निर्धारित हैं। इस शरीर की भी अपनी सीमाएं हैं, मनुष्य के सोच की भी सीमाएं हैं। लेकिन मृत्यु के साथ जब शरीर से उसका संबंध टूट जाता है, तब वह एक मुक्त पक्षी की तरह विशाल गगन में विचरण करने को स्वतंत्र हो जाता है और वह बिना किसी दुख और चिंता के इस विशाल ब्रह्मांड में भ्रमण करके इस जगत की सत्यता को जान सकता है, इस जगत की व्यापकता को देख सकता है। तब उसके पास असीम ऊर्जा होती है, शरीर के बंधनों से मुक्त हो चुका होता है, पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो चुका होता है, सारे रिश्ते नातों से मुक्त हो चुका होता है। और तब उसे पहली बार अपनी इस मुक्तता का अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव भी वही कर पाएगा जो जीवन भर पूरे सजगता के साथ अपने जीवन में घटने वाली हर घटना के प्रति जागरूक रहा हो, सतर्क रहा हो, तभी वह इसे जान पाएगा। और यह जीवन बहुत ही आनंदमय है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इस जीवन में दुख और पीड़ा में उलझे हुए हैं। दुख और पीड़ा हमें जीवन भर सताती रहती है, निराशा के बादल छाए रहते हैं, क्योंकि हम अर्ध बेहोशी की हालत में जीवन गुजारते रहते हैं। हम होशपूर्वक जीवन गुजारते नहीं, इसीलिए तो जीवन के हर पड़ाव हमें दुख देके जाता है, हमें दुखद लगता है। और हम जीवन के उस सच्चाई से जो जीवन में चारों तरफ आनंद बिखेर सकता था, उस आनंद से अनछुए रह जाते हैं। और जिस जीवन भर हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए, उस जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ दुख, पीड़ा और तनाव का अनुभव करते हैं। यह हमारी अज्ञानता के कारण होता है, यह हमारी लापरवाही के कारण होता है, यह हमारी बेहोशी के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति
अपने आप को होश में ला सके, अपने आप को जागरूक कर सके, तो उसे इस दुनिया में हर चीज़ में आनंद मिलेगा, हर चीज़ उसे सुख देगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह इस जगत के नियमों के प्रति सचेत रहे, वह इस जगत के नियमों के प्रति पूरी तरह से अपने आप को सजग रखे। फिर उसके लिए यह जगत एक आनंदमय जगत बन जाएगा। फिर मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाएगी, बल्कि मृत्यु आनंद के बाद उसे महा आनंद का साधन बन जाएगा। फिर उसके जीवन में तो फूल खिलेंगे ही, मृत्यु के बाद भी उसके जीवन में चारों तरफ आनंद के ही फूल खिलेंगे। इसलिए अगर आप जीवन के सभी दुखों से, सभी तनाव से, सभी पीड़ाओं से, सभी निराशाओं से मुक्त होते हैं, तो आप इस जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करें, अपने भीतर होश लाने का प्रयास करें, अपने आप को जागरूक करने का प्रयास करें। और जिस दिन आप जागरूक होने में सफल हो जाते हैं, उस दिन कदम कदम पर आपको सुख दिखाई देगा, कदम कदम पर आपको आनंद मिलेगा। और तब यह दुनिया बड़ी ही विचित्र लगेगी। उतना आनंद, उतने उस तरह के वीणा की झंकार आपको सुनाई देगी, जिस तरह का झंकार आपने कभी न सुना हो। आपका रोम रोम इस तरह से प्रकंपित हो जाएगा जितना कि आज तक कभी प्रकंपित न हुआ हो। आपके जीवन में आनंद के वह संगीत बजने लगेंगे जिस तरह के संगीत आज तक कभी न बजे थे। मित्रों, जीवन अगर इस तरह से जीने का ढंग सीख लें तो आप धन्य हो जाएंगे, और आपका यह जीवन जो दुख, पीड़ा, तनाव और निराशा से भरा हुआ है, महा आनंद के सागर में गोते लगाएगा। और तब पहली बार आपको इस जीवन के सच्चाई का पता लगेगा, जिस जगत के महा आनंद का पता लगेगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।